नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहार को लेकर सुन्नी मजलिस से अमल के अध्यक्ष हजरत मौलाना यासिर फारूकी साहब ने पुलिस प्रशासन व नगर निगम के साथ साफ सफाई, बिजली, पानी व अन्य अहम मुद्दों को लेकर मीटिंग की। आए देखते हैं मोहम्मद अलीम खान की खास रिपोर्ट। कि आप लोग अपने अपने इलाके में आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, आपका अपने इलाकों में असर है, ज़्यादा अपने इलाकों के लोगों से कहिए कि कुर्बानी की कि वो चीज़ें जो इस्तेमाल वाली नहीं हैं उन सारी चीज़ों को डस्टबिनों में डालें। आया क्या इधर उधर कूड़े के ऊपर इधर इधर रास्ते में न डाले, ये चलने वाले लाने वक्त हो किसी किस्म की सहमत हो या दिक्कत हो। ये त्यौहार हमारा अमन का है, सफाई का है, शांति का है। या मेरी दरख्वास्त है कि ऐसा मजारा करें और ऐसी चीज करके दिखाएं ताकि हमारे अधिकारी भी खुश हों और बाद में मौलाना से कहें कि मौलाना साहब आपने जो मेहनत की और आपने जो कोशिश की उसका रिजल्ट। मैं तो साफ बात कहता हूँ अपने लोगों से कि हम वो मुसलमान कैसे हैं कि जिनके घरों के आगे या जिनके महल्ले के आगे गंदगी है, जिनके महलों में गंदगी है। आपने अपने प्रॉफिट के बारे में आप लोग खुद जानते होंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि जिन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि आधा ईमान पाकी है, गंदगी को साफ करना चाहिए। गंदगी के बगैर तो अल्लाह के रसूल रहते ही नहीं थे कभी, अगर गंदगी होती है। और हम ऐसे शहर से हैं जिसको शहर तहजीब कहते हैं। आज हमारे दरमियान ये लोग मौजूद हैं। सारी गुफ्तगू आप लोगों के सामने आ भी चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त न ले करके, क्योंकि मुझे मालूम है एसपी साहब वगैरह को और हमारे एसपी साहब वगैरह को इन लोगों को दूसरी जगह भी जाना है, मीटिंग में जाना है यहाँ से हो करके, लिहाजा दो तीन बातें आप लोगों के सामने बयान करके बता करके रुखसत चाहूँगा। आज जो हमारी ये सुन्नी मजलिस अमल की तंजीम है, जो यहाँ जितने अफराद दिख रहे हैं, मैं अपने डीसी साहब को बताना चाहता हूँ कि ये अफराद जो हमारे हैं ये बिल्कुल लखनऊ की एक टीम है। मैंने आम लोगों को बिल्कुल कॉल नहीं की है, बिल्कुल ख़ास लोगों को ये बुलाया है यहाँ पर ये ऐसे ऐसे अफराद हैं जिनके पीछे एक एक हालात लोग इनसे ताल्लुक़ रखते हैं। ये बिल्कुल लखनऊ शहर की क्रीम यहाँ आपके सामने मौजूद है। और सुन्नी मजलिस अमल का एक अंदाज़ अपना अलग रहा है हमेशा से कि हमने हमेशा शहर के मुआज़्ज़िज़ीन, हमारी महफिल हमेशा मुआज़्ज़िज़ीन से सजी रही है। शहर के जो बिल्कुल टॉप के लोग होते हैं हमारे महफिल में ज़रूर आते हैं और हम उनको हमारे यहाँ, और आम और ख़ास सब लोगों के हमारे यहाँ बिल्कुल उसी तरीके से मामला रहता है। लेकिन इसके पीछे इस सुन्नी मजलिस अमल और इन लोगों के यहाँ जमा होने और इसके पीछे उस शख्सियत का हाथ है कि जिसका तज़किरा करे बगैर ये मीटिंग बिल्कुल नाकाम है। क्योंकि ये जितने भी अफराद यहाँ बैठे हुए हैं वो सिर्फ उस शख्स की, उस अल्लाह के बाद उस शख्स की मरहून मिन्नत है कि जिसका ये कहना था, जिसने इस तरीके से करके दिखाया है कि सींचा है इसे खून से कुछ तिश्न लबों ने, सींचा है इसे खून से कुछ तिश्न लबों ने, तब जाके इस अंदाज का महसाना बना है। वरना ये इतनी आसानी से इतने लोग मैसर होना, ऐसे लोग आना जमा होना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अफराद को जमा करना बहुत मुश्किल काम होता है। और जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने बहुत अहम काम छोड़ करके आए हैं, क्योंकि दिन का वक्त है, बिल्कुल पीक टाइम है लोगों के बिजनेस का। लिहाजा ये लोग आए हुए हैं यहाँ पर। हमारे ये मीटिंग हमने जो रखी है ये सिर्फ इस वजह से रखी है कि हम लोगों में आपस में तालमेल रहे। और हमेशा से सुन्नी मजलिस अमल ने ये काम किया है कि हमेशा हमारा और प्रशासन का बहुत तालमेल रहा है। हमने उनका भरपूर ताउन किया है और मैं इस बात का बिल्कुल कायल हूँ और मुझे फख्र है कि मुझे ऐसे अफराद और मुझे ऐसे अफसरान मैसर हुए हैं हमेशा। ये चाहे ये कह दिया जाए कि हमने ऐसी तहजीब में परवरिश पाई है कि जो हमें उसका नतीजा मिल रहा है कि हमें ऐसे अफसरान मिले हैं जो वाक़ईतन हमें फख्र है ऐसे अफसरान को, कि जो इनसे जो भी बात कह दो, अव्वलन तो हम लोगों का एक मिजाज रहा है, कभी भी
वालिद साहब का हो या हमारे सुन्नी मजलिस आमल के जितने भी अराकीन रहे हों, कभी भी नाजायज़ बात कही नहीं, नाजायज़ बात की कभी सिफारिश की नहीं है। और अभी भी मैं ऐलान भी करता हूँ इस बात का कि अगर कभी भी हम लोगों की तरफ से कोई नाजायज़ बात की सिफारिश हो तो बिल्कुल ना मानी जाए, बिल्कुल ना मानी जाए। लेकिन हम लोग जायज़ बात के ऊपर हमेशा बात करते हैं और जायज़ बात के ऊपर कभी कभी अड़ भी जाते हैं, और ये हमारा हक भी है कि अगर जायज़ बात को, जाहिर सी बात है कि हम उसको अपने सामने रखेंगे। अभी भी मामला ऐसे आए हैं कुछ बीच में जिससे हम लोगों से आपस में बातचीत हुई और बहुत मामले आगे बढ़ते रहे, लेकिन ये है कि हमारे बड़े हमारे अफसरान मौजूद रहे और उनके बात करने से, आपस में डिस्कस करने से वो मामला हल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात पेश नहीं आई जिसकी वजह से हल हो गए। बस यही है कि हम लोगों ने ये जो मीटिंग बुलाई है ये इस वजह से। सर आज आगामी त्यौहार को लेकर के, बकरीद को लेकर के मीटिंग रखी गई है, सर उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आज सुन्नी मजलिस अमल तरफ से बकरीद के त्यौहार के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी। इसमें पुलिस प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग में हम लोगों ने बकरीद अवसर पर जो समस्याएं यहाँ लोगों द्वारा बताई गई उनको नोट कर लिया गया है और यहाँ लोगों से ये अपील की गई है कि वो जो गंदगी है या जो और इस तरह की समस्याएं हैं उसका निपटारा कायदे से करें। और हमारे नगर निगम के भी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उसे भी ये गुजारिश की गई है कि वो समय से जो है वो सफाई कराना सुनिश्चित करें और बिजली और पानी के लिए भी बात हो। मैं इस अवसर पर ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में बकरीद का त्यौहार बड़े अच्छे तरीके से क्या संदेश देना चाहिए? मेरा संदेश इस बारे में यही है कि सब लोग शांति से त्यौहार मनाएं, खुशी से त्यौहार मनाएं, मिलजुल कर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान। इस वक्त शासन व प्रशासन के साथ मुस्लिम धर्म गुरुओं के आगामी त्यौहार को लेकर के बैठक पर बैठ के जारी है। वो बैठक इस बात की जा रही है कि किस तरीके से लखनऊ की अदब और शान को, गंगा जमुना तहजीब को किस तरीके से जिंदा रखा जाए। हमारे इसी बीच इसी मीटिंग को लेकर के आज प्रशासन के साथ सुन्नी मजलिस अमल के अध्यक्ष मौलाना यासिर फारूकी साहब मेरे साथ मौजूद है। आज मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज जो इन्होंने प्रशासन के साथ जो मीटिंगें की हैं उस मीटिंगों का क्या मकसद था, कि इस मीटिंग को में क्या बातों को रखा गया। क्या नाम है सर आपका? मैं मौलाना यासिर फारूकी, सदर सुन्नी मजलिस अमल लखनऊ। आज की जो मीटिंग हुई है प्रशासन के साथ, उसमें कुछ बातें रखनी थी कि जो त्यौहार आ रहा है, बकरीद का जो त्यौहार आ रहा है, उसमें मंडी लगती है जानवरों वगैरह के लिए। तो जानवर की जो मंडी लगती है उसमें कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, पानी की है, सफाई सुथराई की है, जिसमें नगर निगम को भी शामिल होना पड़ता है, फिर नगर निगम की तरफ से होती है। तो पुलिस प्रशासन के उसमें लाना है, संज्ञान में लाना है इस बात को कि इसकी व्यवस्था अच्छी रहे। और इसी तरीके से हमें अपने मुस्लिम आवाम से ये बात कहनी थी कि भाई हमारा ही जो ये मुल्क है, ये गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा है, इसके अंदर हम सब लोग मिल करके रहते हैं। हमारी जो कुर्बानी होगी उसको हम लोग खुले में ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को इससे तकलीफ हो, लिहाजा हम किसी को तकलीफ नहीं दे करके अपने त्यौहार को नहीं मनाएंगे, बल्कि हम सब लोग अपनी खुशियों में सबको शरीक रखेंगे और सब लोग उसके साथ शरीक रहें। कि खुले में और खोल करके जो पार्ट्स होते हैं उसको डाल दिया जाता है, कि लिहाजा उससे लोगों की बीमारियां फैलती हैं, उसको ढक के डाला जाए। उसको किस तरीके से देखते हैं कि बहुत से देखा जाता है नाली खोलों के पास, कूड़े खानों के पास लोग खुले में डाल देते हैं और वो काफी बदबू करते हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और 17 ही अप्रैल को बकरीद भी है और 17 अप्रैल को बड़ा मंगल का भी दिन मनाया जा रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत बड़ा मौजू है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे कह दूं कि 17 को बकरीद है और बड़ा मंगल 18 को है, लिहाजा ये दोनों चीजें टकरा नहीं रही हैं। चांद की वजह से बेहतर ये हो गया कि बकरीद जो है अब 17 को हो गई, बड़ा मंगल 18 को। और दूसरी बात ये है कि जो ये काम होता है कि खुले में, इसी को मना करने के लिए कि खुले में हम कुर्बानी ना करें, और जो गंदगी होती है वो नगर निगम की तरफ से गाड़ियां आती हैं, और जहां नहीं आती हैं तो नगर निगम की तरफ से गाड़ियां हमको पहुंचाना है। वहां पर नगर निगम को इस बात पर आगाह किया गया है कि आप वहां पर गाड़ियां मुहैया करें और वहां पर अपनी गाड़ी मुहैया करें, जिससे वो गंदगी वहां पर डाली जाए। और जो लोग करते हैं उसके बावजूद भी उनको भी बताया गया है कि भाई आप
दूसरों के लिए परेशानी का सबब ना बने और ये हमारे अपने महल्ले को और अपनी गली को साफ सुथरा रखें, क्योंकि यही हमारा पैगाम है और यही हमारा ईमान है। जिस तरीके से अभी मैं आपकी बात करा रहा था हज़रत मौलाना फारूकी साहब से, अब उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है फाइनल हॉस्पिटल के डॉक्टर सलमान साहब। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि ये भी इसकी सदारत कर रहे थे और आज इन्हीं ने भी अपनी कुछ बातों को प्रशासन के सामने रखा है। क्या इन्होंने प्रशासन के सामने किन बातों को लेकर के अपनी आज जो इस मीटिंग को रखा था, अब मैं इन्हीं की जुबानी चाहूँगा। मैं डॉक्टर सलमान फारूकी, जनरल सेक्रेटरी सुन्नी मजलिस अमल। और आज हम लोगों ने जो मीटिंग की है नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उसमें आने वाला जो हमारा त्यौहार है ज़िलहिज्जा का, बकरीद का 17, 18, 19 3 दिन होगा, उसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि 17, 18 और 19 तारीख को जो हमारी सफाई का इंतज़ाम होता है, जाहिर है कुर्बानी होनी है, हर घर में होनी है, तो उसकी जो गंदगी निकलती है, जो रॉ मटेरियल्स निकलते हैं या जो फसलात निकलते हैं, उनको किस तरह से फेंका जाएगा, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमने अपनी कौम से भी गुजारिश की है कि उसको खुले में मत फेंका जाए, उसको गंदगी में मत फेंका जाए, बल्कि नगर निगम के ज़रिए से जो बॉक्स रखे जाते हैं उसके अंदर रखा जाए। इसी तरह से खुले में कुर्बानी ना हो, इसका इंतज़ाम मुस्लिम्स की तरफ से सुनिश्चित किया जाए, जिसको हम लोग पूरी तरीके से इंतज़ाम कर रहे हैं। शहर में सफाई व्यवस्था का इंतज़ाम करना, बिजली 3 दिन के लिए आना, इन सब चीज़ों में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की। जो एक बहुत ख़ास बात की गुजारिश की गई है वो ये है कि 18 तारीख को मंगल पड़ेगा और वो चौथा बड़ा मंगल होगा, तो 2 त्यौहार एक साथ होंगे, बड़ा मंगल और बकरीद, और उसमें किसी तरह का कोई नाइतफाक़ी ना होने पाए, जिसका हम लोग अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको देखेगा कि कैसे हम लोग इस पूरे दोनों त्योहारों को मिला करके लखनऊ में गंगा जमनी तहजीब को एक बार और नमूना पेश करें और लखनऊ में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। आज पुलिस प्रशासन मौजूद है, क्या इसके अलावा और भी कोई विभाग आपने इस मीटिंग में आज बुलाया था? नगर निगम के लोग थे, नगर निगम के जिम्मेदार आए थे, पुलिस प्रशासन आया था, यही 2 लोग होते हैं जो हमेशा मीटिंग्स में आते हैं। सर, जिस तरीके से अभी मीटिंग के सामने मोहल्ले में बकरे की डालने के पास डालने जाते हैं, इसको डालना चाहिए, इसका बिहार जा रहे हैं, क्या इसको लेकर के और बकरी की सफाई की बात करें, क्या ये अभी जो अभी नगर निगम की बात है त्यौहार से पहले भी नगर निगम से देखिए, त्यौहार से पहले नगर निगम को तो हम लोगों ने अपनी तरफ से चिट्ठी भेज दी है कि खुले में, अब इसमें दोनों तरफ से बात होती है। एक हमारी तरफ से जो लोग कुर्बानी करते हैं उसका भी जिम्मेदारी होती है और नगर निगम की भी जिम्मेदारी होती है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम खुले में कुर्बानी ना करें और जो रॉ मटेरियल या फुजलात निकल रहे हैं उसको खुले में ना फेंकें। नगर निगम की जिम्मेदारी है कि जितनी जल्दी हो सके वो उसको जहाँ पे कंटेनर रखते हैं उस कंटेनर के ज़रिए से डिस्पोज ऑफ कराने का इंतज़ाम करें। तो दोनों लोग मिल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करते हैं और गुज़िश्ता कई सालों से बहुत आराम से काम हो रहा है, बहुत अच्छे इंतजाम के साथ। सर, जिस तरीके से बहुत कुर्बानियाँ होती हैं और एक मिसाल के तौर पर जहाँ पे हमारे पास होती है वहाँ पर कुर्बानियाँ खुले में होती है, क्या उसको भी एक स्थान दिया गया है कुर्बानी के लिए? नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि जहाँ पर पहले से कुर्बानी होती चली आ रही है वहाँ पर खुले में कुर्बानी, खुले में नहीं बल्कि उस जगह पर कुर्बानी होगी, बशर्ते वो कोई सार्वजनिक स्थान ना हो। सार्वजनिक स्थान अगर है और उसमें किसी का एतराज़ है तो वहाँ पे कुर्बानी नहीं होना चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता बरसों में पहले से जहाँ कुर्बानी होती चली आ रही है और वो खुली जगह नहीं है, सार्वजनिक स्थान नहीं है, वहाँ पर होगी। ठीक है, ये हमारे साथ थे फैमिला हॉस्पिटल के डॉक्टर सलमान साहब। मैं इनसे जान रहा था कि जो भी इन्हें अपनी बातों में बात को साफ कर दिया है कि आगामी त्यौहार में जितनी भी मुश्किलें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मेरी शासन प्रशासन से बात हुई है, उसको जल्द से जल्द उसको अच्छे से अच्छा कराने की कोशिश की जाएगी और शासन प्रशासन की तरफ से भी और अपनी कौम की तरफ से भी कोशिश यही की जाएगी कि कितनी सफाई से और कितनी अच्छे तरीके से उस त्यौहार को संपादन